नमस्कार, समाचार कोटपुतली में आपका स्वागत है। रोज ये लोग कहते थे कि गैस का भाव बढ़ गया। आज गैस क्या भाव है? कोई बोलने वाला नहीं है सड़कों पे। ऐसा अंदर खाने ऐसा कर दिया, कोई बोलता है तो देशद्रोही हो जाता है। आज राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कोटपुतली विधायक व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव द्वारा 12 दिसंबर को जयपुर में होने जा रही महंगाई हटाओ महारैली की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। राजेंद्र यादव ने आगामी 12 दिसंबर को रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आग्रह किया व कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो महंगाई को लेके ये एक राष्ट्रीय स्तर की रैली है जो दिल्ली में करनी थी। दिल्ली में परमिशन नहीं दी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कैंसिल कर दी रैली वहाँ। और ये विडंबना है कि कोरोना के नाम पे दिल्ली में तो रैली कैंसिल होती है और अमित शाह जयपुर आके रैली करते हैं। आपको ध्यान है 2 दिन पहले आए हैं। तो ये जो दोगली नीति इनकी आर्थिक व्यवस्था पे और जो चल रही है, जो वोट की राजनीति ये कर रहे हैं। डीजल पेट्रोल के चुनाव हारते ही रेट कम हुए, तुरंत किसान आंदोलन वापस हो गया, उनके बिल वापस हो गए। ये सब चीज़ें प्रजातंत्र में नहीं होनी चाहिए। इस आह्वान को लेकर के एक बड़ी रैली कर रहे हैं जिसमें हमारे यहाँ जयपुर जिले देहात से कम 30,000 आदमी में पहुँच रहा है। सुबह यहाँ से 9 बजे कोटपुतली से रवानगी है यहाँ से, और सारे हमारे जो 11 विधानसभाएं हैं उनसे बड़े रूप में लोग वहाँ पहुँचेंगे। चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, दोनों बहुत दबाव में। जो सरकार चाहती है वही दिखाते हैं, जो सरकार चाहती है वही छपता है। और अगर कोई कोई प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रिक मीडिया वाला कुछ दिखाने की कोशिश करता है असलियत, तो उसके सीबीआई के और ईडी के छापे पड़ते हैं, किसी न दूसरे केस में बंद कर देते हैं, कुछ ना कुछ उसके संग अलग तरीके से व्यवहार होता है। और इस सारे प्रकरण में आप अगर देखोगे पिछले 7.5 साल में उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक जितने भी लीडर हैं बीजेपी को छोड़ के, किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि वो खुला विरोध सड़क पे उतर के करे। किसी पे ईडी का दबाव, किसी पे किसी चीज का दबाव, कुछ ना कुछ उन पे दबाव डाल के हर नेता को बांध रखा है। जब $125 का एक बैरल तेल था, तब मनमोहन सिंह जी की सरकार में 2014 में 56 रुपए लीटर डीजल छोड़ा था राजस्थान में। और जब $35 तक नीचे आ गया, कुल $35 पे डीजल क्रूड ऑयल, आज भी 55, 60, $62 का एक बैरल है। तब परिस्थिति ये है कि हमें अभी 92-94 रुपए लीटर डीजल मिल रहा है, और उसमें दबाव हम पे है, राज्य सरकार पे, कि आप टैक्स कम करो। मतलब 60 रुपए के ली हुई चीज को आप जो है 100 में बेच रहे हो, 60 रुपए बैरल की क्रूड ऑयल की, और 125 का बैरल लेकर के हम 57 बेच रहे थे। तब हम महंगाई में होती। रोज ये लोग कहते थे कि गैस का भाव बढ़ गया। आज गैस क्या भाव है? कोई बोलने वाला नहीं है सड़कों पे। ऐसा अंदर खाने ऐसा कर दिया, कोई बोलता है तो देशद्रोही हो जाता है। कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे वातावरण, फिर आपको कहना चाहूंगा, राज्य सरकार की स्थिति, हमारा राजस्थान से जीएसटी और इनकम टैक्स में लगभग 1,38,000 करोड़ रुपया भारत सरकार को जाता है। कितना? ये डाटा है।
और जो पंचाट तय हुआ भारत सरकार से सब राज्यों का, उसमें 78% रुपया हमें वापस मिलता है। अगर वो 1 लाख देते हैं तो 78 हमें वापस मिलता है, जो हमारा हक है। अब इन्होंने उसमें भी राइडर लगा दिए। राइडर कैसे लगाए कि साहब आपको पहले सरकार क्या करती थी, आपको पैसा दिया, भाई आपको शिक्षा के लिए इतने 1000 करोड़, स्वास्थ्य के लिए इतने 1000, और वो डाटा पूरा कर देते थे 78%। अभी इन्होंने नया तरीका निकाला सरकारों को हरेस करने के लिए। कोई स्कीम जाती है हमारी सड़कों की कि साहब आप 40% जमा कराओ, तब आपको 60% पैसा देंगे। तो स्थिति ये है सब राज्यों की। बीजेपी वालों के भी जो है खुश नहीं है अंदर से कुछ। कल तमिलनाडु में सेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत व उनकी पत्नी सहित सैन्य अधिकारियों को विराट डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर संदीप गुर्जर व मुकेश गुर्जर द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र भी मौजूद रहे। अब सभी बच्चे यहाँ खड़े हो जाओ।